नमस्कार विशेष खबर को स्वागत करुछे मु तपन। महामारी रो भयंकर रूप गोटे परे गोटे रूप बदलाई महामारी महा आतंक खेलाई पुणी एक नुआ रूप नहीं देश में लोकों को अणनिश्वासी करी मारुछि एही कोरोना महामारी। एही भयंकर रूप लोकंकर मध्यरे आहुरी भय संचालन करुछि। सेपरि ऑक्सीजन समस्यार समाधान एपर्यंत होई पारिनी। एबे भी ऑक्सीजन अभाव लोके जीवन हारुछन्ति। देश में पर्याप्त ऑक्सीजन उत्पादन हेउछि तथापि किंतु ऑक्सीजन अभाव लागी रहिछि। सेबडे एभली विपत्ति समय देवदूत साजिछन्ति किछि व्यक्ति। ए सबकु नै आजिर विशेष खबर देखिबा बहुरूपी कोरोना। गत वर्ष कोरोना महामारी प्रथम लहर देशवासी हसी हसी पार करथिले। हेले ए वर्ष द्वितीय लहर एमिति तांडव रचिछि जे कांदी कांदी आखिरु लुह सुखी गलानी। आक्रांतों पई हॉस्पिटल औषध बेड एवं ऑक्सीजन सबु किछि कम पड़ी जाउछि। द्वितीय लहर रे कोरोनार म्यूटेंट पूर्वापेक्षा हजारे गुण अधिक शक्तिशाली होइछि। तेबे एही नुआ म्यूटेंट देशर केउ केउ स्थान रे तांडव रचिछि आसुन देखिबा। कोरोनार द्वितीय लहर एते भयंकर काहींकी? निश्वास उपरे भाइरस प्रहार केमिति हेला प्रचंड? हॉस्पिटल में जगह नहीं है। नुआ म्यूटेंट उपरे केते प्रभावशाली वैक्सीन? एही प्रश्न प्रतिटी भारतीय मनरे। एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर प्रति भारतीय जानिबा पाई चाहे कि कोरोनार द्वितीय लहर रे एही मृत्युर तांडव केबे सरिबा। प्रथम लहर प्रहार रे भारत अधिक क्षति सही नथिला। हेले एथर भारत प्राय अणनिश्वासी। स्वास्थ्य क्षेत्रर विकल चित्र एभली अवस्था सेतेबेले जेतेबेले भारतर मात्र किछि राज्य रे नुआ म्यूटेंट तार तांडव रचिछि। समग्र भारत रे एही म्यूटेंट काय विस्तार कले अवस्था जे कौन हेबो ताहा चिंता कले लोम टांकुरी उठुछि। आउ एहार पूर्वाभास वर्तमान स्थिति देखि जानि पारुथिबे। भारतीय वैज्ञानिक माने कोरोना भाइरस रो एक एमिति स्ट्रेन विषय रे जानि पारिछन्ति जहा पूर्व तुलना रे 10 रु 1000 गुण शक्तिशाली एवं संक्रामक। कोरोनार एही नुआ म्यूटेंट रो ना N440K दिया जायछि। किछि वैज्ञानिकंक कहबा अनुसार कोरोनार एही नुआ म्यूटेंट जोगु देशर किछि अंशरे कोरोना संक्रमण द्रुत गति रे वृद्धि पाइछि। हैदराबाद सेंटर फॉर सेलुलार एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एवं गाजियाबाद एकेडमी फॉर साइंटिफिक एंड इनोवेशन रिसर्च वैज्ञानिक माने कोरोना भाइरस रही शक्तिशाली म्यूटेंट N440K को प्रथम थर पई आंध्र प्रदेश कर्नूल चिन्हट करा जायथिला। एबे यही म्यूटेंट आंध्र प्रदेश समेत आउ किछि राज्य को संक्रमण कर सारिछि। गवेषकों अनुसार द्वितीय लहर रे आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना रे जेते संक्रमित चिन्हट होइछन्ति प्रायतः एहार 1/3 एही म्यूटेंट द्वारा संक्रमित। गत 2 मास मध्य प्राय 50% आक्रांत केवल 4टी राज्यरू कर्णाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ रे कोरोना भयानक भाव में तांडव रचिछि। एथिरु एहा अनुमान लगा जाउछि जे एही राज्य गुड़िकरे एही म्यूटेंट पहुंची सारिछि। पुणी थरे प्रश्न से दुई जगार अटकी जाउछि कि कोरोनार एही म्यूटेंट आसिला केउठु। एही प्रश्नर उत्तर मध्य मिलिछि। आ एहार उत्तर हेउछि वुहान। हाँ ठीक शुणुछन्ति, ए हेउछि सेही सहर जेउठारु समग्र विश्व रे आतंक खेलाइथिबा कोरोनार उत्पत्ति। एबे विश्वर 8टी देशर गुइंदा विभाग चीन वुहान लैबोरेटरी एक डिजिटल फाइल पाइबा पई लागि पड़िछन्ति जेउथिरे कोरोना भाइरस RATG13 पूरा कुंडली लुचि रहिछि। एही 8टी देश मध्य भारतर गुइंदा विभाग अमेरिकार CIA, ब्रिटेन MI6, ऑस्ट्रेलियार ASIS, फ्रांस डायरेक्टर जनरल फॉर एक्सटर्नल सिक्यूरिटी, न्यूजीलैंड सिक्यूरिटी इंटेलिजेंस सर्विस एवं रूसियार फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस सामिल अछंती। समग्र विश्व जानिछि कोरोनार एभली स्थिति पई चाइना ही दायी। एहार ध्वंसकारी गवेषणा दायी। वुहान लैब रे होइथिबा दायित्वहीन कार्य दायी। हेले कहा पाखरे किछि प्रमाण नाही।
कारण गत वर्ष WHO वुहान गस्त पूर्व चीन सबु प्रमाण नष्ट कर वर्तमान ही 8टी राष्ट्र लगी पड़ती प्रमाण जोगाड़ करिबारे कारण किछि प्रमाण मिलिले ही चीन को काठगड़ा को टाणी हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। एथर आरटीपीसीआर टेस्ट मध्य चकमा देउछि कोरोना आउ एथिपाई कोरोना लक्षण देखागले लोके सीटी स्कैन कराउछंती। दिल्ली एम्स रो निर्देशक रणदीप गुलेरिया सीटी स्कैन न कराइबा पई परामर्श दैछंती नहले कैंसर भली भयंकर जालरे आपण फसी जाय पारंती। देखंतु ए रिपोर्ट। जगह नहीं है, कहीं बेड नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? 4 घंटे हो गए कालाबाजारी हो रही है, यहाँ सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। मानव सभ्यतार इतिहास रे एक भयंकर भाइरस सहित लड़ाई करुछि मनीष। सबु गवेषणा वृथा प्रतीत हेउछि। एही अदृश्य भाइरस जेमिति द्वितीय थर फेरिला साधारण जनता को अणनिश्वासी करि मारिला। प्रथम लहर रे रैपिड टेस्ट एवं आरटीपीसीआर टेस्ट द्वारा कोरोना 100% शरीर रे अछि कि नाही जना पड़ी जाउथला। हेले जेतेबेले द्वितीय लहर रे कोरोना भाइरस फेरिला जेमिति मनीष को चकमा देबा पई देह रे एक चादर ओढ़ी फेरिला। एबे तो रैपिड टेस्ट एवं आरटीपीसीआर टेस्ट रे मध्य भयंकर कोरोना धरा पड़ुनी आउ मनीष शरीर रे मृत्युर जाल बुणी मनीष को श्वासरुद्ध करी कलबल करी मारुछि। तेबे एही भाइरस देह रे अछि कि नाही जानिबा केमिति एहार उत्तर खोजु खोजु मिलिला सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन करी कोरोना संक्रमित को चिन्हट करने आरंभ कले डाक्तर माने। ले देशर सबुठारु बड़ हॉस्पिटल सबुठारु बड़ डाक्तर रणदीप गुलेरिया संक्रमित को सीटी स्कैन नु सावधान रहिबा पई परामर्श दैछंती। सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। सीटी स्कैन हेउ कि एक्सरे उभय परीक्षा मनीष शरीर पई क्षतिकारक। एथिरे रेडिएशन विपद रहे। तेबे गोटिए सीटी स्कैन 300 एक्सरे सह समान। चिंता करंतु आपण कोरोना रु बंचिबा पई कैंसर को निमंत्रण देउछंती। एथिपाई कोरोना लक्षण देखागले बिना डाक्तरों परामर्श रे सीटी स्कैन न रणदीप गुलेरिया सेहीपरि कोरोना रे कम संक्रमित लोकों को आरंभरू स्टेरॉइड न देबा पई मध्य परामर्श करा जायछि। अर्ली स्टेज में आप स्टेरॉइड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सिवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है क्योंकि बड़े हाई डोज स्टेरॉइड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टेरॉइड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टेरॉइड्स का कोई रोल नहीं है। इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। कोरोनार प्रथम लहर रे केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन देश सारा डाक्तरों को कोरोना संक्रमितों को चिकित्सा पाई एक ट्रेनिंग ड्राइव चलाइथिले। द्वितीय लहर रे एहार चिकित्सा पद्धति भिन्न होइथिबारु पुणी थरे देश सारा डाक्तर मानकु ट्रेनिंग आवश्यक बोली कहिसंती। उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टॉसिजुलिमैब और तीसरा है कन्वलेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है। तो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड बिकॉज देयर इज़ अ नीड कि हम सब लोगों को इस बारे में ट्रेन करें, स्पेशली स्मॉलर सिटीज़ में, छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में। तो उसी को देखते हुए एम्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू किया है। एठी प्रश्न उठुछि कि जेउ माने कोरोना रु सुस्थ होई सारिछंती कोन सेमाने मध्य वैक्सीन 2टी डोज नेबा आवश्यक ना गोटिए डोज मध्य यथेष्ट, कारण तांको शरीर रे एंटीबॉडी रो उच्च स्तर तयारी होई सारिथिबो। डॉक्टर गुलेरिया को कहबा अनुसार समस्त वैक्सीन नेबा कथा। अभी जो रिकमेंडेशन है कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। साइंटिफिक कम्युनिटी में ये है कि हम कहते हैं कि पहला डोज प्राइमिंग डोज है और दूसरा डोज बूस्टर डोज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ वो प्राइमिंग डोज की तरह होगी
और अगर आप एक ही डोज लगाएं तो वो बूस्टर डोज हो सकता है। कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हम इस डेटा को क्रिटिकली एवेल्युएट करें तो हो सकता है कि हमारे कुछ वैक्सीन के डोजेस बच जाएं जो हम और लोगों को दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हमें और डेटा चाहिए जिससे हम ये कह पाएँ कि ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसलिए अभी तक जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। 18 रु ऊर्ध्व बयसर व्यक्ति टीकाकरण पर केंद्र सरकार सेरम इंस्टीट्यूट ठारू 10 कोटी, भारत बायोटेक रु 2 कोटी टीका ऑर्डर करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गत मास 18 एप्रिल किए बा भूली पारे अम्लजान अभाव चलीगला 12 जन कोरोना आक्रांतंकर जीवन। आउ सेबेठारु प्रतिदिन एभली घटना देशर विभिन्न हस्पिटाल मानकरे साधारण घटना पलटि जाइछि। वर्तमान देशर परिस्थिति को देखिले देश में ऑक्सीजन इमरजेंसी चलिथिबा प्रतीत हेउछि। अम्लजान अभाव देश में केते जीवन गलानी आसंतु देखिबा। मेरी मम्मी का जो ऑक्सीजन रेट है वो 35 आ गया है। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और लेवल डाउन आता चला जा रहा है। देश में ऑक्सीजन संकटर अंत केबे? मैं अपने पापा को लेके घूम रहा हूँ, एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं दिल्ली का। मैं तो नानी की करेगी, बच्चा भी कोई नहीं, दोनों मियां बीबी का। अरे ऑक्सीजन के लिए मर गए, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन के लिए मर गए। ऑक्सीजन अभाव आउ केते जनकर जीवन नेब? संजीवनी संधान केबे करिवो हिंदुस्तान? किए भाविथिला अचानक मेडिकल ऑक्सीजन एते आवश्यक हेबो आ साधारण लोकंकर जीवन जीव? अनेक अणनिश्वासी होई जीवन हारिबे। मेरे को एक सिलेंडर दे दो, मेरा बच्चा मर गया ना, मैं हिलूंगी नहीं, डेड बॉडी लेके यहीं बैठी रहूंगी। भारत में ऑक्सीजन पाई एभली हाहाकार केबे देखि नथिबे। कोरोना आम देश में ऑक्सीजन एमिति जरूरीकालीन परिस्थिति सृष्टि कला जे एभली परिस्थिति ना केही देखिथिले ना सुनिथिले। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हेबा परे गोरखपुर एक सरकारी हस्पिटाल ऑक्सीजन अभाव मृत्युर खबर सेतेबेले समग्र देश में चर्चार विषय पलटिथिला। आबे यही कारण पाई सारा भारत चर्चा रे। किछि दिन हेला ऑक्सीजन अभाव हस्पिटाल मानकरे अनेक जीवन जाउछि। एही अणनिश्वासी समय केबे सरिबो एबे समस्ते चिंतारे। 18 एप्रिल सहडोल मध्य प्रदेश। सहडोल मेडिकल कॉलेज रे ऑक्सीजन अभाव 12 कोरोना आक्रांतंकर मृत्यु घटिला। 21 एप्रिल नासिक महाराष्ट्र नासिक एक कोविड सेंटर रे ऑक्सीजन लीक कारण 22 रोगी मृत्यु। 23 एप्रिल गंगाराम हस्पिटाल दिल्ली सार गंगाराम हस्पिटाल ऑक्सीजन अभाव 25 रोगी मृत्यु। 24 एप्रिल जयपुर गोल्डन हस्पिटाल दिल्ली रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन हस्पिटाल ऑक्सीजन अभाव जोगु 20 रोगी मृत्यु। 25 एप्रिल मीरठ यूपी मीरठ रे ऑक्सीजन अभाव 4 जनक मृत्यु। 25 एप्रिल रेवाड़ी हरियाणा रेवाड़ी रे ऑक्सीजन न मिलबारु घरोई हस्पिटाल 4 आक्रांतक मृत्यु। 28 एप्रिल जयपुर राजस्थान जयपुर खंडाका डाक्तरखाना रे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हेबारु 5 जनक मृत्यु। 28 एप्रिल सहारनपुर यूपी सहारनपुर जिला हस्पिटाल ऑक्सीजन अभाव जने महिला मृत्यु। 29 एप्रिल मुरादाबाद यूपी ब्राइट स्टार हस्पिटाल ऑक्सीजन अभाव 6 जन रोगी मृत्यु। 1 मे बात्रा हस्पिटाल दिल्ली ऑक्सीजन अभाव दिल्ली बात्रा हस्पिटाल 12 जनकर जीवन गला। 3 मे चांदराजनगर कर्नाटक ऑक्सीजन पाइप रे समस्या कारण 25 जन कोरोना संक्रमित मृत्यु। कोरोनार द्वितीय लहर में भारत सबुठारु अधिक प्रभावित होइछि। प्रथम लहर में प्राय 99% लोक सुस्थ होइछन्ति आ एथिपाई लोकंक मनरु कोरोनार भय उठी जाइथिला जहा फल अमानिया हेले साधारण जनता आ निमंत्रण देले द्वितीय लहर को।
द्वितीय लहर रे कोरोना जेउ भली तांडव रचिछि एबे त्राही त्राही डाकुछंती साधारण जनता। ऑक्सीजन अभाव छटपट होई जीवन जाउछि। विभिन्न प्लांट मानकरे ऑक्सीजन पाई भिड़ लागिछि। सबटे सरकार अम्लजान अभाव को दूर करिबा पाई प्राणे पणे चेष्टा जारी रखिछंती। प्लांट्स के नज़दीक ही टेम्परेरी कोविड केयर सेंटर्स विद ऑक्सीजनेटेड बेड बनाने का भी कार्य शुरू कर रहे हैं। हम स्टेट से भी इस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनको भी एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी अधिक से अधिक फैसिलिटीज उन प्रांतों में बनाई जाए जहां पर कि इस टाइप के प्लांट्स अवेलेबल हैं। साथ ही ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक स्तर पर नाइट्रोजन प्लांट जो हैं उनको भी ऑक्सीजन प्लांट्स के रूप में कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है। केंद्र सरकार तथ्य अनुसार देश में पर्याप्त परिमाण में ऑक्सीजन उत्पादन हेउछि, हेले एहार ठीक भाव में सप्लाय आवश्यक रही। आउ ठीक भाव में हॉस्पिटल मानक ऑक्सीजन पहुंची पारिले अनेक जीवन बंचाई हेबो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो व्यक्ति कोरोना काल समय निजर फायदा कथा भावुंट, जरूरी सामग्री को 2 गुण दाम रे बिक्री करुंट, नकली सामान बिकुंट, आज आम किछि चित्र सेमानकर देखाइबु। एमिति किछि लोक जे एही महामारी समय निस्वार्थ भाव में अन्य मानकर सहाय्य करुंट। एमाने हेउछंती सेही माने जे अन्य मानकु संदेश देउछंती कि फायदा कथा भूली जाई सेवा पाई आगको बढ़ंतु। रास्तारे रोगी सांगरे ऑक्सीजन सिलिंडर, कार रे रोगी कार बाहरे ऑक्सीजन सिलिंडर। कि हम लोगों को घरों पे मरने नहीं देंगे, हम लोगों की जान इतने सस्ते में नहीं जाने देंगे। यही चित्र कौन हॉस्पिटल बाहर नुहे, बरं यह तो गुरुद्वारा बाहर चित्र। आपण शुणिथिबे कि गुरुद्वारा रे लंगर दिया जाए, हेले गाजियाबाद रो एही गुरुद्वारा कोरोना काल रे ऑक्सीजन रो लंगर आरंभ करि दैछि। आज्ञा हाँ, ऑक्सीजन रो लंगर महामारी रे मानविकतार उदाहरण। गाजियाबाद इंदिरापुरम अंचल रे थिबा एही गुरुद्वारा बाहरे कोरोना संक्रमित रोगी को मागणे रे ऑक्सीजन दिया जाउछि। इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर जितनी मारामारी चल रही है उसके हिसाब से अब अस्पतालों में भी लोगों को ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। वहाँ पर पेशेंट्स परेशान हैं और जिन लोगों को अभी ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जो हॉस्पिटल में नहीं है उनकी मदद करने के लिए बहुत से लोग आगे आ रहे हैं। इस वक्त मैं इंदिरापुरम में मौजूद हूँ जहाँ पर गुरुद्वारा है और वहाँ उस गुरुद्वारे में अब ऑक्सीजन का एक लंगर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है वो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी मदद की जा रही है। और कोशिश यही है कि किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के कारण जान ना जाए, इसी को देखते हुए यहाँ पर बाहर सड़क पर लगाना पड़ गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं। यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं जिनके ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। गुरुद्वारा पक्षरु बड़ बड़ ऑक्सीजन सिलिंडर व्यवस्था करा जाइछि। किए कार भितर बसी एवं ऑक्सीजन सिलिंडर सप्लाई करा जाउछि तो किए गुरुद्वारा बाहर बेंच ऊपर बसी निश्वास नेबाकू ऑक्सीजन नेउछि। मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, फिर हम यहाँ गए, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, आप यहाँ से कहीं और ले जाओ। फिर हमने दूसरा हॉस्पिटल नवीना हॉस्पिटल ट्राई किया, फिर हमने सर्वोदय हॉस्पिटल ट्राई किया, कहीं हमें जगह नहीं मिली। देन मैंने अपने सर्कुलेट किया मैसेज अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑफिस के, तो वहाँ से कहीं से इन्फॉर्मेशन आई मेरे पास कि गुरुद्वारे में जाओ और वहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो बाकी हॉस्पिटल सबने हाथ पे सारे सबने हाथ खड़े कर दिए, ऑक्सीजन ही नहीं है, बेड नहीं है। गुरुद्वारा सेवादार एवं डाक्तर एकाठी होई एठाकू आसुथिबा रोगी को ऑक्सीजन देउछंती। यहाँ पर ज़्यादातर जो पेशेंट आ रहे हैं वो सारे वही ऑक्सीजन नहीं होने की कमी की वजह से आ रहे हैं। और जो अभी तक सुबह से जो हमारे पास करीब 60-70 पेशेंट्स आए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हो रही है वो आ रही है शुगर्स वाले पेशेंट्स को।
जिनका शुगर हाई हो रहा है ना, उनका क्या हो गया, स्टेबल हो रहा है, ऑक्सीजन स्टेबल होकर के 70 और 75 के बीच में रह जा रहा है। तो वो पेशेंट्स के लिए हम सीधा कह रहे हैं कि यहाँ पर हम नहीं कर पाएंगे, उनको हम यहाँ से भेज रहे हैं। बट जो स्टेबल पेशेंट है उनको कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफली 2-3 घंटे करने के बाद, जैसे इनका 61 था, हमने इनको पहले रेस्ट करने दिया। थोड़े पैनिक हो के भी पेशेंट आते हैं तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो हम इनको पहले रेस्ट कराए, रेस्ट कराने के बाद कर रहे हैं, तो 90 में आ रही है। गुरुद्वारा संभाळुथिबा प्रबंधक रोगी को मागणारे ऑक्सीजन जोगाई देउछंती, हेले तांकु मध्य भय अछि कि रोगी को जेपरि कोनोसी असुविधार सामना न करिबाकु पड़े। इस लोगों की देखिए आप, इनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं और कोई हमें खतरा नहीं है, कोई कोविड नहीं। लोग अपने परिवार के आदमी को हाथ नहीं लगा रहा, बट हम इनके साथ जुटे हुए हैं, इनकी सेवा में लगे हुए हैं। प्रशासन से एक मेरी हेल्प है, आप प्लीज़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दीजिए। हम कम से कम आपके 10 ऑक्सीजन सिलेंडर से 500 आदमी की लाइफ बचाएंगे, 500 आदमी की। महामारी रे मानविकतार उदाहरण। महामारी काल रे जोठी लोके लक्ष लक्ष टंका लाभ करने को स्वप्न देखुचंती, सेठी मुंबईर जड़े व्यक्ति महामारी समय लोक सेवा जोगाइबाकू निज लक्षाधिक टंकार गाड़ी बिकी देइछंती। धड़ा टी सर्ट पिंधिथिबा एही व्यक्ति हेउचंती शाहनवाज शेख। मुंबई मालदारे रहुतिबा शाहनवाज कोरोना काल रे कोनोसी देवदूत ठारू कम नुहंती। गत वर्ष जेबे कोरोनार प्रथम लहर आसीथिला, तेबे शाहनवाज को जड़े सांगक संपर्कियों को ठीक समय ऑक्सीजन न मिल पारिबारु तांकर मृत्यु हो जाइथिला। एही घटना परे शाहनवाज निष्पत्ति नैथिले कि से कोरोना रोगी को मागणारे ऑक्सीजन सिलिंडर देबे। से निज जमा संपत्ति 60टी ऑक्सीजन सिलिंडर किनिले एवं 40 सिलिंडर भड़े आनिले। एबे शाहनवाज निज साथी एक ऑक्सीजन कंट्रोल रूम खोलिछंती और तांको पाखकू एबे प्रतिदिन 500 रु अधिक कॉल आसुची। ऑक्सीजन सिलिंडर कम पड़िला बोली शाहनवाज निजर 22 लाख टंकार कार को बिक्री करदेले। देखिए, पिछले साल हमने लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया था, और इस साल सेकेंड वेव में हमने 500-600 लोगों तक तकरीबन हमने पहुंचा चुके, और हमारी कोशिश जारी है अभी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 31 वर्षर शाहनवाज कंस्ट्रक्शन छोट मोट काम करुले, हेले तांको मनरे सब बेले मानविकतार काम करिबार इच्छा थिला। कोरोना काल रे अन्य मानक सहायता पाई से निज जमा संपत्ति को सेबारे लगाई देले। गाजियाबाद रो एही गुरुद्वारा एवं मुंबई रो शाहनवाज शेख देश पाई कोनोसी प्रेरणा रु कम नुहंती। संकटर एही समय रे सेमानक ठारू शिक्षा लाभ करिबा दरकार, आ जेते संभव सहायता जोगाई देबा दरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दर्शक बंधु, बर्तमान समय हो जाए विशेष खबर को एट रखुचु। नमस्कार।